अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत किसानों के साथ खड़ी रहेगी, चाहे खुश्क साली कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में खुश्क साली की सूरत हाल है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल से मुनासिब बारिशें ना होने की वजह से आबी ज़खायर में पानी कम हो रहा है। इस वजह से तमाम इलाकों में पानी का मसला संगीन है। उन्होंने कहा कि करीमनगर, खम्मम, नलगुंडा और महबूबनगर इलाकों के किसान और कायदीन आबी ज़खायर से पानी छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने तमाम किसानों से सूरत हाल को समझने की अपील की। वज़ीर आला ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि आने वाले मौसम गर्मा में पीने के पानी का कोई मसला ना हो, इसके लिए हर तरह की कोशिश जारी रहे। वज़ीर आला ने चारशंबे की सुबह अपनी रिहायशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती हुकूमत की जानिब से इख्तराई तौर पर शुरू किए गए रैतु नेस्तम प्रोग्राम का आगाज़ किया। सेक्रेटेरिएट से इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव, महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी, कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। जबकि इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अजला से कई किसानों ने शिरकत की और अपने तजुर्बात से आगाह किया। కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, అదే విధంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, భట్టి విక్రమార్క గారు, ఇతర మంత్రులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, ముఖ్యంగా మన రైతులందరికీ కూడా నమస్కారం। ప్రభుత్వము ప్రజల దగ్గరికి, ముఖ్యంగా రైతుల దగ్గరికి చేరి రైతుల యొక్క సమస్యలు తెలుసుకొని ఆ రైతుల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించాలన్న ఆలోచనతోనే మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమం తీసుకొని ఈ రైతు నేస్తం విధానం ద్వారా ప్రభుత్వము రైతులతో కలిసిమెలిసి భవిష్యత్ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటుందని చెప్పి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది। ఇందులో ప్రధాన ఉద్దేశము వ్యవసాయ కాలంలో రైతులకు వచ్చే సమస్యలను పూర్తిగా దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి సైంటిస్టులతో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే విధంగా మీరు వేసే విత్తనాలు కావచ్చు, ఎరువులు కావచ్చు, మీరు పండించే పంట కావచ్చు, పంట తర్వాత रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पेशकयासी की है कि लोकसभा के आने वाले इंतखाबात में BRS को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। चारशंबे को भुवनगिर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोमटिरेड्डी ने कहा कि रियासत में अवाम के तमाम तबकात कांग्रेस हुक्मरानी से खुश हैं, जो बेहतर अंदाज में बहबूदी स्कीमात पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को हर माह की पहली तारीख को तनख्वाहें हासिल हो रही हैं और तरक्की के लिए भी मनसूबे वज़े किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रीजनल रिंग रोड की तामीर में तब्दीलियां और इजाफे किए जाएंगे ताकि किसी को भी मुतासिर किए बगैर प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जा सके। 10,000-20,000 మంది ఉద్యోగాలు మొత్తం ఇక్కడ ఎన్నికల హడావుడి ఇంకా 3-4 రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి మీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతూ దాంతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ఏ విధంగా అప్పటికే ప్లాన్ చేసుకున్నాము। ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ దగ్గర బస్వాపూర్ కానివ్వండి, గంధమల్ల రిజర్వాయర్ గురించి కానివ్వండి, ఆలేరు, భువనగిరి ప్రాంతాలకు సంబంధించిన మిషన్ భగీరథ నీళ్ళ గురించి 200 కోట్లతో అడిషనల్గా మల్లన్న సాగర్కి ఎస్టిమేషన్ చేసి R&B శాఖ ద్వారా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పెండింగ్ ఉన్నది దాన్ని కూడా టెండర్లు ఇచ్చి నీళ్ళు ఇవ్వడం। ఆ తర్వాత మన గౌరవం మన జిల్లాకే చెందిన ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి దగ్గర కూడా మేము ఎమ్మెల్యే గారు రివ్యూ పెట్టాం। సీఎం గారు దృష్టిలో ఉన్నది, తప్పకుండా ఈ ప్రాంతానికి సాగునీరు వచ్చే విధంగా ఈ 3 నెలల్లో గ్రౌండ్ వర్క్ కూడా చేసుకున్నాం। కొన్ని రోడ్లు కూడా శాంక్షన్ చేసుకొని కార్యాచరణలో ఉన్నాం అని పార్లమెంట్కి ఎన్నికలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికలు కూడా ముఖ్యం కాబట్టి भारत राष्ट्र समिति ने चारशंबे को तेलंगाना भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इंतखाबात से कबल किए गए वादे के मुताबिक लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS पर चार्जेस के बगैर अमल आवरी करे। अहम अपोजिशन पार्टी ने कांग्रेस पर अपने वादे से इनहराफ का इल्ज़ाम आयद करते हुए सरकारी दफातर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किए। अरकान असम्बली और सीनियर कायदीन ने ज़िला हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज की क़यादत करते हुए किसी चार्जेस के बगैर LRS के जरिए प्लॉट्स को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। BRS लीडर और साबिक़ वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर पर एहतजाज की क़यादत की। ये एहतजाजी प्ले कार्ड्स थामे हुए थे और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी।
అమలు చేయాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్ఆర్ఎస్పై వెంటనే జై తెలంగాణ ఉద్యోగ అనిల్ కుమార్ గారి నాయకత్వం, ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా ఎల్ఆర్ఎస్ నాయకత్వం, 6 గ్యారెంటీలను జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారాలు. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎల్ఆర్ఎస్ విషయంలో మా 10 సంవత్సరాల ప్రభుత్వంలో పేదవాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఆ రోజు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా ఒక 25 లక్షల కుటుంబాలకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మనం ఆ రోజు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలే. బట్ ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డగోలుగా హామీలు ఇచ్చింది. ఒక్క ఎల్ఆర్ఎస్ఏ కాదు, మీకు ఫార్మాసిటీ విషయంలో గాని, మెట్రో విషయంలో గాని చాలా అంటే అలవిగానే హామీలన్నీ ఆ రోజు ఇచ్చింది మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఎవరైతే బట్టి విక్రమార్క గారు, సీతక్క గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అయితే పబ్లిక్ ఇంటరెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసారు. వీళ్ళు అటు కోర్టులో వేసినటువంటి మీరు ఆగండి, నో ఎల్ఆర్ఎస్ నో బిఆర్ఎస్, మేము ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని చెప్పారు. ఆ వీడియోస్ కూడా మీ లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. మా డిమాండ్ అలా మీరు షెడ్యూల్ కూడా డేట్లు ఇచ్చారు, 31 మార్చి వరకు చేస్తామని చెప్పి మీరు వెంటనే ఉపసంహరించుకొని ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇటువంటి ధర్నాలు आंध्र प्रदेश बीजेपी की सरबराह डी पुरंदेश्वरी दिल्ली रवाना हो गई हैं। रियासत में इंतखाबी तैयारियों के सिलसिले में और उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने के सिलसिले में हाईकमान से तबादला ख्याल के लिए वो कौमी दारुल-हुकूमत रवाना हुई हैं। हाल ही में अजला के अहम कायदीन से रियासती क़यादत ने राय हासिल की है, जिसकी बुनियाद पर तैयार करदा रिपोर्ट बीजेपी के कौमी जॉइंट चीफ सेक्रेटरी शिव प्रकाश के हवाले की गई। तेलुगु देशम जनसेना पार्टी के इत्तेहाद में बीजेपी की शमूलियत के इम्कान के पेश नज़र पुरंदेश्वरी के दौरे दिल्ली को अहमियत हासिल हो गई है। तेलंगाना में लोकसभा के आने वाले इंतखाबात में बहुजन समाज पार्टी के साथ इत्तेहाद से मुतालिक बीआरएस क़यादत के फैसले के बाद बीआरएस के एक अहम लीडर ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का फैसला किया। साबिक रुकन असेंबली कोनेरू कोनप्पा ने मुस्तकबिल के लाहे अमल को खतियत देने के अपने हामियों के साथ एक इजलास तलब किया। इम्कान है कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के तमाम तबकात के अवाम को सेहतमंद रहने के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने हैदराबाद के मुशीराबाद में वेल बेबी शो में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों की ग़िज़ाइयत के लिए बेशतर प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माओं और बच्चों को किट्स दिए। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम आने वाले दिनों में तमाम इलाकों में मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई नस्ल के बच्चे सेहतमंद होंगे तो ही मुल्क सेहतमंद होगा। उन्होंने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तग़ज़िया की कमी के बायस माएँ और बच्चे बीमार ना हों। మోడీ కిట్స్ అందిస్తా ఉన్నాం. ఆ యొక్క కిట్స్ అందించేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మషీరాబాద్లో మరి పసిపిల్లలందరూ కూడా తల్లి బిడ్డలను పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళని కిట్స్ అందించే కార్యక్రమం చేయించాం. ఈ భవిష్యత్తులో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రానున్న రోజుల్లో నిర్వహిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవిస్తాము. ఎందుకంటే ఈనాటి పిల్లలే రేపటి భారతం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. మరి ఈరోజు మనకు అనేక రకాల చైతన్యమైంది. ఏ ఒక్కరు కూడా తల్లి కానీ పిల్లలు కానీ పోషకాహార లోపంతో ఏ రకమైనటువంటి అనారోగ్యానికి గురి కాకుండా వాళ్ళని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత, ఆరోగ్యంగా నిర్మాణం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనమందరిపైన ఉన్నది. కాబట్టి దిశలో కృషి చేయాలి. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి మహిళల సంక్షేమ విషయంలో అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటుంది. ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్స్ ప్రతి పేద కుటుంబానికి అందించే కార్యక్రమం కావచ్చు, లేక ఈరోజు ఆయుష్మాన్ భారత్ పేరుతో మరి సంవత్సరానికి 5 లక్షల రూపాయల విలువైనటువంటి ఉచిత కార్పొరేట్ వైద్యం కావచ్చు, లేక तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 शुंबे को ग्रुप खिदमात की तकर्रुराती इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। सेक्रेटरी कमीशन ने 4 शुंबे को एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें बताया गया कि ग्रुप 2 के खिदमात के तहत 783 जायदादों के लिए 4 शुंबा 7 अगस्त और जुमेरात 8 अगस्त को इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। मेंस की 563 जायदादों के लिए ये पेपर 31 अक्टूबर से इसके इम्तिहानात होंगे। वहीं ग्रुप 3 के तहत 1388 जायदादों के इम्तिहानात 17 नवंबर और पीर यानी 18 नवंबर को मुनक़िद कराने का फैसला किया गया। कमीशन ने ग्रुप खिदमात के लिए 9 जून 2024 को प्रीलिम टेस्ट मुनक़िद करने का फैसला किया है।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो फंक्शन हॉल्स में शोर को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात पेश करे। अदालत ने रिमार्क किया कि सिर्फ 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाए तो ये मामलात नहीं रुकेंगे। हाईकोर्ट ने एडिशनल चीफ इंजीनियर कर्नल जे सतीश भरद्वाज की जानिब से अदालत को भेजे गए मकतूब की समाअत की, जिसमें कहा गया कि कंटोनमेंट इलाके में रात देर बाद भी शोर हद से बाहर है। उन्होंने कहा कि अगर वो डायल 100 पर कॉल करें या पुलिस को शिकायत करें तो वो वक्ती तौर पर आते जाते हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। हाईकोर्ट ने इस खत की मफाद आमा की अर्जी के तौर पर समाअत की। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस जे अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस सिलसिले में जवाब देने के लिए वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि चूंकि ये कंटोनमेंट एरिया में है, इसलिए कंटोनमेंट बोर्ड को इसमें एक रेस्पोंडेंट बनाया जाए। मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल 7 मार्च को 11 बजे दिन बहैसियत सदरनशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर कॉरपोरेशन ने 4 शुंबे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि इस ताल्लुक से सदरनशीन कमीशन के चेंबर वाक़े 5वीं मंजिल हज हाउस रज़ाक मंजिल में एक तकरीब मुनक़िद की जाएगी, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। आरटीसी बसों की सहूलत न होने की वजह से तुलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले जोगलम्बा गदवाल आलमपुर हल्के के तुलबा को वक्त पर स्कूल पहुंचने के लिए खानगी गाड़ियों पर इंहिसार करना पड़ रहा है। राजौली मंडल के मुंडुदी गांव में स्कूल को अतराफ व अकनाफ के तुलबा को यहाँ एक ZPHS स्कूल वाक़ है। यहाँ हुसूल तालीम के लिए बच्चे आया करते हैं। पिछला मौजू के तुलबा रोज़ाना आरटीसी के ज़रिए स्कूल जाते हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बाकायदगी से बस नहीं आ रही है। सुबह 11:40 के बाद भी आरटीसी बस ना पहुंचने की वजह से तुलबा आखिरकार ट्रैक्टर में सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुए और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के साउथ ईस्ट जोन के सईदाबाद डिवीजन में पुलिस ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। पुलिस ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें एक नीम फौजी दस्ते ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तलाशी और इंतखाबात के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। साउथ ईस्ट जोन के लिए एक कंपनी नीम फौजी दस्ते की अलॉट की गई है, जिसमें 100 अरकान हैं। आने वाले दिनों में मजीद कंपनियां हैदराबाद आएंगी। आज शाम में IAS सदन से अभी संतोष नगर तक हम लोग पुलिस फोर्स मार्च पास्ट करें। ये लोकसभा इलेक्शंस के सिलसिले में ये मार्च पास्ट करें। CP साहब के हुक्म से CP साहब ने हमारे को फोर्स भेजे। एक कंपनी आया ये विशाखापट्टनम से CISF का। हम लोग वो फोर्स से अभी लोकल फोर्स से पूरा ये मार्च पास्ट करें। ये मार्च पास्ट का एक ही रीज़न है, तो सभी लोग जो इलीगल काम करते वाले अभी राउडी शीटर्स अभी संघ के विद्रोह शक्తులు అన్నీ కూడా उन लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। तो ये इलेक्शंस के सिलसिले में कुछ भी वैसे काम नहीं करना बोलते। तो हम लोग ऑर्डिनरी पब्लिक को हम लोग ये सिलसिले से हम लोग अपील कर रहे हैं। तो इलेक्शंस पूरा साफ़ी होना चाहिए। सब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपना वोट तो डाल देने जो हम लोग अपील करते हैं। थैंक यू। CP గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈరోజు IAS సదన్ PS నుంచి సంతోష్ నగర్ PS వరకు CP గారు మాకు అలాట్ చేసిన रूसी फौज में धोखे से शामिल किए गए हैदराबादी नौजवान की यूक्रेन रूस जंग में मौत हो गई।
मीडिया इत्तलात के मुताबिक हैदराबादी 30 साल नौजवान मोहम्मद अस्फान ने चंद माह कबल एक ट्रैवल एजेंट के धोखे में आकर रूस में मुलाजिमत के लिए रवाना हुए थे। ताहम वहां पहुंचने के बाद मोहम्मद अस्फान और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले चंद नौजवानों को रूसी हुकूमत ने अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया और उन्हें यूक्रेन के साथ हो रही जंग में रवाना कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग के दौरान मोहम्मद अस्फान की मौत हो गई। आज इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को ने एक ट्वीट करते हुए मोहम्मद अस्फान की मौत की तस्दीक की है और ये कहा कि उनकी बॉडी को हैदराबाद भेजने के लिए कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। वहां एक घर में सिलेंडर का जोरदार धमाका हुआ जिसकी जद में आकर उस घर के 9 अफराद आ गए। उन तमाम को अस्पताल ले जाया गया जहां 5 लोगों की मौत हो गई और 4 की हालत तशवीशनाक है। फायर ब्रिगेड महकमे के एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा लखनऊ के काकुरी के हाता हजरत साहिब में पेश आया। वहां रहने वाले मुशीर अली जरदोजी का काम करते थे। मुशीर के घर में गैस सिलेंडर रखे हुए थे। किसी तरह अचानक घर में आग लग गई और सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ पड़ गया। लोग रहे होंगे और साथ ही ये किचन पूरा ये बनाया गया है। आप देखिए कि क्या स्थित है। पूरा छज्जा सामने का उड़ चुका है, निकल चुका है। एक चीज इसकी यहाँ पर उखड़ गई है। सामानों की अगर स्थिति के बारे में बताएं तो यहाँ पर देखिए जो घर के जो बर्तन है, जो सामग्री यूज होती है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 5 अफराद आज रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हलाक हो गए, जिनमें दुल्हा दुल्हन भी शामिल हैं। यह हादसा आज नंदियाल ज़िले के अल्लागुड्डा मंडल के नल्लागुट्टा के पास उस वक्त पेश आया जब कार सड़क के किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई। महलूकीन की शिनाख्त सिकंदराबाद वेस्ट वेंकटपुरम के रहने वालों के तौर पर की गई। महलूकीन में 9 ब्याहता जोड़े बालकिरण और काव्या भी शामिल है। वो अपने खानदान के साथ तिरुपति से दर्शन के बाद वापस आ रहे थे जब यह हादसा पेश आया। इस हादसे में बालाकिरण काव्या के अलावा बालाकिरण के माँ बाप लक्ष्मी, रवि कुमार और एक लड़का हलाक हो गए। बालाकिरण और काव्या की शादी 29 फरवरी को तेनाली में हुई थी। इस्तकबालिया के बाद वो अपने खानदान के हमरा तिरुपति से दर्शन के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हैदराबाद में कल रात एक नौजवान के कत्ल की वहशियाना वारदात पेश आई। अत्तापुर पुलिस के मुताबिक 20 साला फ़हीम, जो कि पुराने शहर के इलाके शाहीन नगर से ताल्लुक़ रखते थे, आज उनका चिंतलमेट इलाके में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमलावरों ने फ़हीम का खंजर से गला काट दिया और सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। कत्ल की इस वारदात के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मकामे वाक़या पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने भी मकामे वाक़े का मुआयना किया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहीम है। मैं शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे भाई को नाजायज़ मार दिए। मेरे भाई का नाम मोहम्मद फ़हीम था। 20 साल उम्र थी। नाजायज़ धमका के, उसको डरा के 3-4 दिन से लड़ रही। एक दिन जगने की रात के दिन हो गई लड़ाई। फिर उसके बाद फिर ये क्या बोलते इतवार को हो गई लड़ाई। मार देता हूँ, जान से मार देता हूँ बोल के रॉडी शीटरों को लेके आ रहा था यासीन। वो पूरों को लेके आके धमका रहा था, डरा रहा था मेरे भाई को। तू नहीं मारता ना मैं मारता हूँ, तेरे को बोल के डरा रहा। हमारे घर में थमा लिए, नको बेटे नहीं जाना लड़ाइयों में, नहीं करना बोल के। अम्मा उन लोगों के, उनके अम्मा भी बहुत साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। अम्मा तेरे को तो मैं करता हूँ श्रेय बोल के प्लानिंग से बुला के मेरे भाई को दी हो गई। कल के दिन मेरे को भी मार देते उन लोग का साथ, कभी भी मार देते उन लोग का मेरे को। मेरी जान को भी बहुत धोखा है, मेरे को डर डर के जीना पड़ता है दुनिया। आज शाम में चिंतलमेट एरिया में मर्डर हुआ बोले तो पुलिस ऑफिसर्स आए। यहाँ फ़हीम बोल के 20 ईयर्स रहा था, उन पेंटर काम करता, शाहीन नगर बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रहने वाला। यहाँ उनको मार डाले थे, उनको स्टैप करा और एक बाउंडर भी उनके सिर पे ठोकी थे। ये यहाँ का नॉन लोकल है। यहाँ वो फ़हीम क्यों आना पड़ा इधर और किन के साथ आया इधर, वो लड़ाई कैसा हुआ, हम लोगों अभी कार्रवाई कर रहा। हॉस्पिटल को भेज दिया गया।
उनका आइडेंटिफिकेशन निकल गया ना, और 1 घंटा 2 घंटे में उनका अक्यूज भी नाम निकल जाती है, पकड़े। सेल फोन के झगड़े में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात जिले संगारेड्डी जनारम मंडल के आईडीए बुलारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। पुलिस के मौजूद सेल फोन के लिए हुए झगड़े के बाद राजू नामी नशे में धुत नौजवान ने यादगिरी के सर पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम राजू को गिरफ्तार कर लिया है और मसरूफ़ तहकीकात है। हैदराबाद के प्रशांत नगर कुकटपल्ली में कल रात मुहिब आतिशदगी का वाक़या पेश आया। शक्तिपीठ सनती इलाके में वाक़े हाईटेक हाइड्रोलक्स इंडस्ट्री के बालाई मंजिल पर कल रात यह हादसा पेश आया। मकामी अफराद ने फौरी पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों के जरिए आग पर काबू पा लिया। पुलिस को शुबह है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया, जिसमें बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। जिस वक्त यह हादसा पेश आया वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेडशहर मलकाजगिरी जिले के घटकेसर में एक अपार्टमेंट में बीटेक के तुलबा के पास से गांजा जब्त किया गया। एक इतला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन तुलबा के पास से 3 किलो गांजा जब्त किया। यह गांजा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से लाया गया था। पुलिस ने 2 बीटेक तुलबा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। टीएस ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने नए बाल आने का दावा करते हुए फरोख्त की जाने वाली दवा का भारी स्टॉक तेलंगाना के जिले नलगुंडा के एक मेडिकल शॉप पर छापा मारते हुए जब्त कर लिया। इस तरह के दावे दवाओं के कानून के खिलाफ हैं। ड्रग्स रूल के शेड्यूल जे के तहत मखसूस अमराज और पेचीदगियों के दवाओं के जरिए इलाज के दावों पर पाबंदी आयद है। किसी भी दवा के लेबल पर यह दावा नहीं किया जा सकता है कि यह दवा बीमारी या पेचीदगी को कम करती है। जिले नलगुंडा में पुलिस ने 10 टन राशन के चावल जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक जिले के दामर चरला मंडल के वाड़ापल्ली पुलिस ने 3 बोलेरो गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिनमें राशन के चावल की गैर कानूनी स्मगलिंग की जा रही थी। इसी दौरान मिरियालगुड़ा रूरल पुलिस स्टेशन के हदूद में 8 टन राशन के चावल मुंतकिल करने वाली एक और गाड़ी को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि अगर कोई अवामी निज़ाम तकसीम के चावलों की स्मगलिंग करता हुआ पाया गया तो उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। లో పీడిఎస్ రైస్ తరలిస్తురని ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేయగా దాంట్లో ఒక సుమారు 10 టన్నులు పీడిఎస్ రైస్ ఉన్నది గమనించి దాన్ని తీసుకొని వచ్చి కేజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ మంత్లో వాడపల్లి పిఎస్ పరిధిలో సుమారుగా 17 టన్నుల వరకు పీడిఎస్ రైస్ను పట్టుకొని కేసులు చేయడం జరిగింది. 4 వెహికల్స్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక DCM 3 బొలెరోలను సీజ్ చేసినాం. అదేవిధంగా రూరల్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒక వెహికల్ని మరియు एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली, जिसकी इस महीने की 17 तारीख को शादी मुकर्रर थी। ये वाकया हैदराबाद में पेश आया। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर भानु प्रसाद के मुताबिक जिले राजन्ना सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला विद्याश्री गच्चीबौली में एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए वुमेंस हॉस्टल में मुकीम थी। कल वो अपने दफ्तर से वापस हुई और उसने बाथरूम में तौलिए की मदद से शावर रॉड से फांसी ले ली। बताया गया कि वो अपनी शादी के रुखे भी तकसीम कर रही थी और दोस्तों को दावत में शिरकत की दावत दी थी कि अचानक उसकी मौत से जहां उसके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, वहीं साथी भी सकते में आ गए। पुलिस इस पूरे मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रही है। हैदराबाद के रायदुर्गम में टी हब से मुतसिल सड़क का इलाका जो ट्रैफिक के मुसलसिल बहाव के लिए जाना जाता है, रात के औकात में लापरवाही से बाइक स्टंट्स और रेसिंग के मरकज में तब्दील हो गया है। आइकिया स्टोर के बिल्कुल सामने वाक़े सड़क का यह हिस्सा जो आमतौर पर मसरूफ़ तरीन इलाका है, इसमें नौजवान उमूमन बाइक स्टंट्स और ख़तरनाक करतबबाजी कर रहे हैं, जिससे दूसरे मोटरसाइकिलों के लिए अहम रुकावटें और ख़तरात पैदा हो रहे हैं। एक सारिफ ने सिटी पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि नौजवानों के ग्रुप ने बाइक स्टंट करने के लिए सड़क को अड्डे में तब्दील कर दिया है। रात के औकात में ख़ास तौर पर इख्तिताम हफ्ते पर सख्त निगरानी की ज़रूरत है। रायदुर्गम ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर ने अवाम को यकीन दिलाया कि कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने कुछ दिन पहले
एफआईआर दर्ज करके जिम्मेदारों को रिमांड कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 जुम्मे को कोलकाता में मुल्क की पहली अंडर वाटर मेट्रो का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मेट्रो ज़मीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। 1984 में मुल्क की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ब्लू लाइन में दौड़ी थी। 40 साल बाद एक बार फिर वहीं से मुल्क की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल चलेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, बीना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से। मध्य प्रदेश के रतलाम के बिदनावर में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। वो बताएं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपए के वादों का क्या हुआ। मोदी हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और मरकजी एजेंसियों के जरिए वो मुंतखब हुकूमतें गिराते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इससे पहले भी बीजेपी हुकूमत गलत काम करती रही है। शिवराज सिंह चौहान 15 दिन पहले गुलबर्गा आए थे। उन्होंने वहां कहा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो लोगों ने उनसे पूछा कि शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके ऐसा ना कहने की वजह से ही उन्हें बीजेपी से निकाला गया है। मध्य प्रदेश में आज के बारे में बोल के चले जाता है। परसों 15 दिन पहले शिवराज चौहान जी गुलबर्गा आए थे। उन्होंने कहा कि राहुल, कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा। मैंने वीडियो को प्ले किया। ये करते हैं। किसानों का उदाहरण देता हूं आपको। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। महाराष्ट्र हुकूमत ने दारुल हुकूमत मुंबई में पॉड टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। इससे मुतालिक प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने टेंडर जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये पॉड टैक्सी सर्विसेज बांद्रा और कुर्ला स्टेशनों के दरमियान चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 1016 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत ने मंगल के रोज ऐलान किया कि मुंबई के कारोबारी मरकज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लोगों की आमद व रफ्त को आसान बनाने के लिए पॉड टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। हादसे में दोनों हाथों से महरूम हो जाने वाले शख्स को दूसरी खातून के हाथ लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक 45 साल शख्स 2020 में ट्रेन हादसे में अपने हाथ खो बैठा था और तब से वो माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहा था। इसी दौरान जुनूबी दिल्ली के एक स्कूल में काम करने वाली मीना मेहता का हाल ही में ब्रेन डेड हो गया। उसने मरने के बाद अपने आज़ा अतिया देने का ऐलान किया था। खातून की वसीयत के मुताबिक उसके हाथ दिल्ली के एक पेंटर को अतिया किए गए। दिल्ली गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने करीब 12 घंटों तक कामयाब ऑपरेशन करते हुए उस खातून के हाथ 45 साल शख्स को लगाए। डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई। पेंटर ने सर्जरी के बाद डॉक्टरों के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए अपने हाथों की अंगूठों को हिलाया। डॉक्टर्स के मुताबिक पेशे से पेंटर मज़कूरा शख्स अब बहुत जल्द अपने काम पर वापस हो सकता है और वो दूसरों की तरह काम भी कर सकता है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।